हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जितना वचन मैं सुनूं अपने जीवन में मैं 100 गुना फल ला सकूं। बोलो बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जितना वचन मैं सुनूं अपने जीवन में मैं 100 गुना फल लेकर आऊं। बोलो मैं मनन करता हूं आज के वचनों के ऊपर, क्योंकि ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। इसलिए मैं अपना ध्यान इस वचन पर लगाता हूं और इन्हीं को मनन करता हूं और मैं इन्हें सदा अपने मुंह में रखूंगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आइए आज हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से सीखेंगे कि अपना ध्यान जो है वो यीशु मसीह पर लगाए रखें। हालेलुया। हमें अपना ध्यान यीशु मसीह पर लगाए रखें, क्योंकि आज के समय में जो दुनिया में हो रहा है उसने कई मसीही लोगों का, कई विश्वासी लोगों का ध्यान जो है वो यीशु मसीह से हटा दिया है। आज कई लोगों का ध्यान जो है वो यीशु मसीह से पूरी तरह हट चुका है और एक जो दुनिया में महामारी चल रही है, एक समस्या चल रही है, उनका ध्यान आज उस बीमारी के ऊपर, उस समस्या के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर नहीं। हालेलुया। आज हम बीमार क्यों हैं? हम परेशान क्यों हैं? हम गरीब क्यों हैं? हमारे ऊपर समस्या क्यों है? हम बीमारी के तूफानों में क्यों जूझ रहे हैं? क्योंकि हमारा ध्यान यीशु मसीह पर नहीं है। हमारा ध्यान जो हमारे ऊपर समस्या है, हमारा ध्यान हमारी समस्या में घुसा हुआ है, हमारा ध्यान हमारी बीमारी के ऊपर है। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 14 उसके 22 से लेकर उसके 33 तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वे लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास आने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वह नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये उस समय की बात है जब पतरस अपने बाकी चेलों के साथ झील में था।
और अचानक उस झील में एक तूफान आ गया और वे उस तूफान से बचने के लिए अपनी नाव को एक किनारे तक लेकर जाने लगे, एक किनारे लेकर जाने लगे कि उस तूफान से बच सके। तभी उन्होंने देखा कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर उनके पास आ रहा है। लेकिन जब चेलों ने ऐसा देखा तो वे ये देखकर काफी डर गए, काफी घबरा गए और वे कहने लगे कि ये कोई भूत है जो हमारे पास आ रहा है। वे उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। आमीन। तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अगर तू ही है तो मुझे भी अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तब यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी और जैसे यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी वह नाव से उतरा और पानी के ऊपर चलने लगा। जैसे ही यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी तैसे ही पतरस नाव से उतरा और पानी के ऊपर चलने लगा। लेकिन वचन बता रहा है कि पतरस थोड़ी दूर पानी पर चला, उसके बाद वह पानी में डूबने लगा। ऐसा क्यों? आप समझ रहे हो कि नहीं? पतरस थोड़ी दूर पानी पर चला, उसके बाद में वो पानी में डूबने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक पतरस का ध्यान यीशु मसीह पर था तब तक पतरस पानी पर चल पाया। जैसे ही पतरस का ध्यान यीशु मसीह से हटकर तूफान की ओर गया तैसे ही पतरस पानी में डूबने लगा। आमीन। जैसे ही उसका ध्यान यीशु मसीह से हटा पतरस पानी में डूबने लगा और चिल्लाने लगा कि हे प्रभु, मुझे बचा। तब यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? हे कम विश्वास रखने वाले, तूने शक क्यों किया? आमीन। पतरस पहले पानी पर चला क्योंकि उसका लक्ष्य यीशु मसीह पर था। जब यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया तब वह नाव से उतरा और पानी पर चलने लगा। वह ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि उसे परमेश्वर पर भरोसा था कि जैसे उसने यीशु को पानी पर चलने के काबिल बनाया वैसे ही वह मुझे भी पानी के ऊपर चलने के काबिल बना सकता है। बोलो आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप नोट कर लो, आप इस बात को लिख लो, आप इस बात को अपनी कॉपी पर लिख लो कि जो हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास जो है ये किसी खजाने से कम नहीं है। हालेलुया। हमारा विश्वास जो है ये किसी खजाने से कम नहीं है। हमारा विश्वास हमारा सबसे बड़ा खजाना है। हमारा विश्वास हमारा सबसे कीमती खजाना है। विश्वास की वजह से ही पतरस पानी पर चल पाया। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विश्वास की वजह से पतरस वो कर पाया जो उसके लिए करना नामुमकिन था। किसी मनुष्य के लिए करना नामुमकिन था, पतरस विश्वास की वजह से वो कर पाया। इसलिए अगर हमारे अंदर विश्वास है और हमारा ध्यान यीशु मसीह पर है तो हम वह कर पाएंगे जो हमारे लिए करना नामुमकिन है, जो हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम वो कर पाएंगे। हालेलुया। पतरस के अंदर एक विश्वास था जिसकी वजह से वह पानी पर चल पाया। लेकिन जब पतरस पानी में डूबने लगा तब उसके पीछे एक वजह थी कि पतरस यीशु की तरफ देखने के बजाय वह तूफान को देखने लगा कि कितना बड़ा, कितना भयानक तूफान है। ओह, कितना भयानक तूफान है, कितना बड़ा तूफान है। वह सोचने लगा कि अब तो बहुत मुश्किल है मेरा आगे बढ़ना।
इतने बड़े तूफान के सामने मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा, ऐसी बातें सोचने लगा। और जैसे ही उसके अंदर ऐसी बातें आई, उसका ध्यान यीशु मसीह से हटा। उसका विश्वास जो था वो घटने लगा, उसका विश्वास जो था वो कम होने लगा। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि पतरस का ध्यान यीशु मसीह से कौन सी चीजों ने हटाया। एक तूफान ने पतरस का ध्यान यीशु मसीह से हटा दिया, मुश्किलों ने पतरस का ध्यान यीशु मसीह से हटा दिया। यीशु मसीह को देखने के बजाय वो मुश्किलों को देखने लगा। आज चारों तरफ एक डर का माहौल बना हुआ है, एक महामारी है। एक महामारी ने आज पूरी दुनिया को हिला डाला है। हर एक के मन में डर बैठा हुआ है। ऐसे समय में, ऐसे माहौल में एक मसीह का लक्ष्य कहां है, उसका ध्यान कहां है? अगर हम अपना ध्यान उन बातों पर देने लगे जो आज दुनिया में हो रहा है, तो हम ये शक करने लगेंगे कि पता नहीं प्रभु हमारी मदद करेगा भी या नहीं। हमें ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा विश्वास कमजोर होने लगे। पता नहीं परमेश्वर हमें इस बीमारी से बचा पाएगा भी या नहीं, वो हमें छुड़ा पाएगा भी या नहीं। ऐसी बातें जो हैं, ऐसी बातें करने से हमारा विश्वास जो है वो कम होने लगता है, हमारा विश्वास घटने लगता है। क्योंकि बाइबल विश्वास की कमी के बारे में कहती है कि ये एक ऐसा पाप है जो आसानी से हमें उलझा कर फंसा सकता है। इसलिए हम पतरस को देखकर ये बात भी सीखते हैं कि अगर हम उन बातों पर मन लगाएं जिन पर हमें मन नहीं लगाना चाहिए, तो हमारा विश्वास भी देखते देखते कमजोर हो सकता है। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए कि पतरस ने क्या किया। ध्यान दीजिए कि पतरस ने क्या किया। पतरस ने हमें एक और मिसाल दी। जब पतरस पानी में डूबने लगा था, पतरस अगर चाहता तो वह खुद तैरकर वापस नाव पर जा सकता था, लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं किया। उसने खुद पर भरोसा करने के बजाय फिर से यीशु मसीह पर भरोसा, फिर से यीशु मसीह पर अपना ध्यान लगाया, फिर से यीशु मसीह पर भरोसा किया और उससे मदद मांगी। उसने फिर से अपना लक्ष्य यीशु मसीह को बनाया और उसकी तरफ देखने लगा था। आप समझ रहे हो कि नहीं? आज अगर हमें लगता है कि हमारा विश्वास कमजोर हो गया है, तो हमें पतरस की मिसाल पर चलना चाहिए। जैसे पतरस ने फिर से यीशु मसीह पर ध्यान लगाया, वैसे ही हमें भी अपना ध्यान यीशु मसीह पर लगाना चाहिए। हालेलुया। आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, अगर उसे देखकर आपका विश्वास कमजोर हो गया है, तो ध्यान दीजिए कि पतरस ने क्या किया। उसने यीशु से मदद मांगी, अपना लक्ष्य फिर से यीशु मसीह को बनाया। आज आप भी यीशु से मदद मांगिए, यीशु को अपना लक्ष्य बनाइए, अपना ध्यान यीशु मसीह पर लगाइए, उसको पुकारिए जैसे पतरस ने मुश्किलों में पुकारा था और परमेश्वर ने उसका हाथ थामकर उसे उठाया था। वह आपको भी उठाएगा, क्योंकि यीशु चाहता है कि हम हर मुश्किल में, हर परिस्थिति में अपना ध्यान यीशु मसीह पर लगाए रखें। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के जरिए परमेश्वर आपको आशीष दे। उठाओ अपने हाथों को। सब शक्तिमान परमेश्वर, आज जितना वचन खुदा बाप तेरे लोगों ने सुना है, इनके जीवन में कार्य करें। आने वाले समय में 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की कोई शक्ति, कोई ताकत इस वचन को चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आमीन। उठाओ अपने हाथों को। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से आपको जिलाए, आपका आत्मिक जीवन जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आत्मिक जीवन जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हर तरह की बीमारी आपकी बॉडी से बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो जादू टोना, हर वो अंधकार की शक्ति आपकी बॉडी से बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंधकार की शक्तियां आपको छोड़कर जाती नहीं। अंधकार की शक्तियां आपको छोड़कर जाती नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर बंधन जो शैतानी है वो टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान के आज सारे बंधन को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर वो बंधन जो आपके कारोबार में उसे तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो बीमारी जो आपकी बॉडी में काम कर रही है, मैं होली गोस्ट फायर देता हूं उस बीमारी के ऊपर। मैं होली गोस्ट फायर देता हूं उस बीमारी के ऊपर। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। आपके ऊपर परमेश्वर की आग उतर रही है। आपकी बीमारियां जल रही है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपकी बीमारियां खत्म हो रही हैं। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। हर बीमारी, हर रोग आपकी बॉडी से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जादू टोना बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जादू टोना बाहर आए। उल्टी के जरिए जादू टोना बाहर आए। उल्टी के जरिए हर बीमारी बाहर आ जाए। हर बीमारी बाहर आ जाए। उल्टी के जरिए वो बाहर आ जाए। उल्टी के जरिए वो बाहर आ जाए। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। निकालो, निकालो, निकालो बीमारी को, निकालो, निकालो उस बीमारी को जो आपके अंदर है। उस बीमारी वाली जगह पर अपना हाथ रखो। परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं और मैं आपको आज़ाद होते हुए देख रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपको आज़ाद होते हुए देख रहा हूँ। हर दर्द वाली आत्मा, हर बीमारी वाली आत्मा आपकी लाइफ से आपको छोड़कर जा रही है। हर वो आत्मा जो आपको यीशु मसीह की सेवा करने से रोक रही है, वो आपको छोड़े और जाए। आपके बच्चों को छोड़े और जाए। आपके पति को छोड़े और जाए। वो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हड्डियों का रोग आपको छोड़कर जाए। गले का रोग आपको छोड़कर जाए। कानों का रोग आपको छोड़कर जाए। आंखों का रोग आपको छोड़कर चला जाए। हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ। हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ। कानों के रोगी चंगे हो जाओ। कानों के रोगी चंगे हो जाओ। आंखों के रोगी चंगे हो जाओ। आंखों के रोगी चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हार्ट के रोगी चंगे हो जाओ। हार्ट के रोगी चंगे हो जाओ। हार्ट के रोगी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ। शुगर के रोगी चंगे हो जाओ। शुगर के रोगी चंगे हो जाओ। अब भी चंगे हो जाओ। शुगर के रोगी चंगे हो जाओ। बीपी के रोगी चंगे हो जाओ। बीपी के रोगी चंगे हो जाओ। बीपी के रोगी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शुगर भी नॉर्मल, बीपी भी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल, बीपी भी नॉर्मल। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर शैतानी शक्ति से छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंधकार की शक्तियों से छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर शैतान की योजना आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं शैतान की हर योजना को
आपकी लाइफ से, आपके बच्चों से, आपके बिजनेस से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको अंधकार की शक्तियों से मैं आजाद करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो बीमारी जो शैतानी है, हर वो बीमारी जो शैतानी है, आपके जीवन से डिस्कनेक्ट हो। आपके ऑपरेशन डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके ऑपरेशन डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पथरियों के रोगी चंगे हो जाओ। गुर्दे की पथरियां गायब हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पित्ते की पथरियां गायब हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पित्ते की पथरियां गायब हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गुर्दे की पथरियां बाहर आए। पथरियों के रोगी चंगे हो जाओ। पथरियों के रोगी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। आपके बिजनेस को मैं खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके बिजनेस को मैं खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी आशीष को मैं खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको आजाद करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हड्डियों से चंगे हो जाओ, शरीर से चंगे हो जाओ, आत्मा से चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फायर दो अपनी बीमारी के ऊपर। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। निकालो हर बीमारी को अपनी बॉडी से। निकालो हर दुष्ट आत्मा को अपनी बॉडी से। अगर आपके घरों में जादू टोने काम कर रहे हैं, परमेश्वर के दूत आपके घरों में जाएंगे। परमेश्वर के दूत आपके घरों में जाएंगे। एंजल्स आपके घरों में जाएंगे। जादू टोने खत्म हो। जादू टोने खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जादू टोने खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर तरह की इंफेक्शन, हर तरह की वीकनेस, शुगर, बवासीर खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बवासीर के रोगी चंगे हो जाओ। शुगर के रोगी चंगे हो जाओ। बवासीर के रोगी चंगे हो जाओ। शुगर के रोगी चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी सारी इंफेक्शन बाथरूम के जरिए बाहर आए। मैंने कहा आपकी सारी इंफेक्शन बाथरूम के जरिए बाहर आ जाए। हर तरह की बीमारी बाथरूम के जरिए बाहर आ जाए। रसौलियां गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गिल्टियां गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रसौलियां गायब हो जाए, रसौलियां बाहर आ जाए, गिल्टियां गायब हो जाए, अब भी गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जाती है। बीमारियां आपको छोड़कर जाती रही। लंगड़े चंगे हो जाओ। गूंगी बहरी आत्माएं आपको छोड़कर जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ, छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। गूंगी बहरी लंगड़ी आत्माएं आपको छोड़कर जाएं। गूंगी बहरी लंगड़ी आत्माएं आपको छोड़कर जाएं। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट,
Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको आजाद घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।